नमस्कार, मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। बच्चों, हिंदी अध्ययन विभाग में आप सबका स्वागत है। साहित्य साहित्य वह चीज़ है, साहित्य भावों एवं विचारों के अभिव्यक्तिकरण के माध्यम है। गद्य, पद्य, लेखों, ग्रंथों आदि का सम्मिलित राशि जिसमें स्थायी, गूढ़, उच्च विषयों को सुंदर ढंग से व्यवस्थित विवेचन हुआ होता है। बच्चों, आप लोगों को हिंदी भाषा साहित्य में साहित्य वैभव किताब के द्वारा हिंदी भाषा के गद्य पद्य के कई रूपों को अध्ययन कराया जाता है। तो आज बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम को हम 3 विभागों में विभाजित किए गए हैं। उसमें पहला प्रथम सोपान जिसमें गद्य भाग है, द्वितीय सोपान में पद्य भाग के मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता होते हैं। तृतीय सोपान में अपठित भाग है। इसके साथ साथ व्याकरण भाग और रचना भाग भी पढ़ाया जाता है। बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम के पहला जो गद्य भाग होते हैं उसके अंतर्गत पहला गद्य के ही रूप कहानी मिलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी सम्राट एवं उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित सामाजिक कहानियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी मध्यम वर्गीय गृहस्थ जीवन के घटना पर आधारित विषय है। बच्चों, मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन में कई समस्याएं होते हैं। उन समस्याओं पर आधारित एक घटना पर हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा गद्य भाग के दूसरा पाठ है युवा होंसे। युवा होंसे पाठ के लेखक है विवेकानंद जी। प्रस्तुत पाठ में नव युवकों को विवेकानंद जी का मार्गदर्शन मिलता है। तीसरा पाठ है निंदा रस। निंदा रस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। प्रस्तुत व्यंग्य और हास्य रचना में मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराना तथा यथासंभव उससे दूर रहने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। चौथा पाठ है बिंदा। बिंदा पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी रचित रेखा चित्र संस्मरण के रूप में है। प्रस्तुत संस्मरण में बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित व सौतेली मां के क्रूर व्यवहार को चित्रित किया गया है। बिंदा महादेवी वर्मा की बाल्य सखी है। जो बिंदा पर सौतेली मां का क्रूर व्यवहार है उसे चित्रित किया गया पाठ ही बिंदा है। पांचवा पाठ में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर मिलते हैं। रचनाकार है शांति स्वरूप बौद्ध। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण मिलते हैं। छठा पाठ है दिल का दौरा एंजाइना। दिल का दौरा एंजाइना पाठ का लेखक है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी प्रस्तुत पाठ में दिल का दौरा एंजाइना जैसी घातक बीमारी से लोगों को अवगत कराने के वास्ते इस पाठ का चयन किया गया है। सातवां पाठ है मेरी बद्रीनाथ यात्रा। मेरी बद्रीनाथ यात्रा लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में दर्शनीय स्थानों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने हेतु और केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थानों की प्रकृति वैभव का दर्शन कराया गया है। 8वां पाठ है नालायक। नालायक पाठ के लेखक है विवेकी राय जी।
प्रस्तुत कहानी में बेरोजगारी जैसी व्यापक समस्या का उजागर किया गया है। नौकरी पर ही अवलंबित ना होकर किसी न किसी काम या व्यवहार से जुड़ जाने की सलाह इस पाठ के द्वारा मिलता है। नवा चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप निबंध का लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्रस्तुत निबंध में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उजागर करने के वास्ते इस पाठ का चयन किया गया है। रिहर्सल एक श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी माने जाते हैं। लेखक है ओम प्रकाश आदित्य। प्रस्तुत श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी में सच्चाई को भलीभांति समझने के लिए कहा गया है। तो इस तरह बच्चों गद्य भाग यानी प्रथम सोपान गद्य भाग में 25 अंकों के लिए परीक्षा के अंतर्गत हमें तैयारी करनी होती है। तो पूरे गद्य के कई रूपों को साहित्य वैभव किताब के द्वारा कई नीतियुक्त शिक्षा देने के वास्ते इन पाठों का चयन कर चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो द्वितीय सोपान में पद्य भाग है। पद्य भाग में मध्यकालीन कविता में पहला कविता होता है कबीरदास के दोहे। कबीरदास के दोहे। कबीरदास दोहे के कवि है कबीरदास जी। कबीरदास जी भक्तिकाल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख संत माने जाते हैं। कबीरदास के दोहों में कबीरदास के गुरु की प्रति भक्ति भावना, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश मिलते हैं। दूसरा कविता तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे के रचनाकार है तुलसीदास जी। तुलसीदास भी भक्तिकाल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख रामभक्ति कवि माने जाते हैं। तुलसीदास दोहों में रामभक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा कविता मीराबाई के पद। मीराबाई जी के दोहों में कृष्ण भक्ति के प्रति माधुर्य भक्ति भावना मीराबाई जी के मिलते हैं। आगे चौथा कविता देखेंगे तो शरण वचनामृत। शरण वचनामृत प्रस्तुत वचनों में वचन साहित्य में शिव शरणों एवं वचनकारों के तत्व एवं लोकानुभाव मिलते हैं। पांचवा कविता रसकान के दोहे। कवि है रसकान जी। रसकान के इन पदों में रसकान के कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है वो दर्शाया गया है। यानी प्रस्तुत पदों में रसकान के कृष्ण के प्रति भक्ति भावना दर्शाया गया है। आगे देखेंगे तो द्वितीय सोपान के आधुनिक कविता में पहला कविता है कुटिया में राजभवन। कुटिया में राजभवन कविता के कवि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया कविता ही कुटिया में राजभवन है। प्रस्तुत कविता में सीता जी वन में भी एक राज्य स्थापित होने की कल्पना कर लेती है। दूसरा कविता तोड़ती पत्थर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली साधनहीन एवं असहनीय नारी का सजीव चित्रण अंकित हुआ है। तीसरा कविता उल्लास। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का उद्देश्य या संदेश देती है। चौथा कविता है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। प्रस्तुत
कविता में समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण केंद्रित विषय बनाकर लिखा गया है। पांचवा कविता है प्रतिभा का मूल बिंदु। कवि है डॉक्टर प्रभाकर माचवे। प्रस्तुत कविता में प्रतिभा सतत प्रयास एवं परिश्रम की जननी मानी जाती है। छठा कविता जो है तुम हाँ वो मन के मुग्ध मित्र। प्रस्तुत कविता में मुग्ध मित्र से कवि सरगो कृष्णमूर्ति जी बिछुड़कर तड़पती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाव है। अगला कविता है मत घबराना। कवि है रामनिवास मानव। प्रस्तुत कविता में रामनिवास मानव जी नवयुवकों को उद्देशित करते हुए जीवन के पथ पर सदा आगे बढ़ने का संदेशा दे रही है। आठवां कविता जो है अभिनंदनीय नारी। कवि है जयंती प्रसाद नौटियाल। प्रस्तुत कविता में भारतीय नारी की सहन शक्ति, कोमलता, शक्ति, सेवा मनोभाव को चित्रित किया गया है। तो इस तरह बच्चों द्वितीय सोपान के अंदर पद्य भाग में मध्यकालीन कविता में 5 कविता, आधुनिक कविता में 8 कविता के साथ साथ हमें साहित्य के कई विचार मिलते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आगे अपठित भाग में पहला कहानी मिलते हैं मधुहा। लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। प्रस्तुत कहानी में बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है। दूसरा कहानी मिलते हैं शमशान। लेखिका है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी प्रस्तुत कहानी में मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविक चित्रण को दर्शाया गया है। तीसरा खून का रिश्ता। लेखक है भीष्म साहनी जी। प्रस्तुत खून का रिश्ता कहानी में पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल दिया गया है। अगला चौथा कहानी है शीतलहर। लेखक है डॉक्टर जयप्रकाश करदम। प्रस्तुत कहानी में गरीबी एवं फटेहाली से रात दिन संघर्ष करते हुए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाया गया है। अगला कहानी है सिलिया। लेखिका है डॉक्टर सुशीला टागबोरे। प्रस्तुत कहानी में स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगला कहानी है दोपहर का भोजन। लेखक है अमरकांत जी। प्रस्तुत कहानी में अमरकांत जी मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षमय जीवन का साक्षात्कार कराया गया है। इसके साथ साथ व्याकरण भाग होता है। व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्य शुद्ध, मुहावरा, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, लिंग, वचन आदि के बारे में अध्ययन करना होता है। इसके आगे देखेंगे तो रचना भाग होते हैं। रचना भाग के अंतर्गत अपठित गद्यांश, पत्र लेखन एवं अनुवाद के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्रश्न पत्र के ढांचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रथम सोपान गद्य भाग के अंतर्गत आपको 25 अंकों के लिए तैयारी करना होता है और द्वितीय सोपान पद्य भाग मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता को जुड़कर 20 अंकों के लिए तैयारी करना होता है। तृतीय सोपान अपठित भाग के अंतर्गत आपको 15 अंकों के लिए तैयारी करना होता है। व्याकरण भाग में 25 अंकों के लिए तैयारी करना होता है। रचना भाग में अनुवाद, पत्र लेखन और अपठित गद्यांश जुड़कर 15 अंकों के लिए तैयारी करना होता है। इस तरह पूरे 100 अंकों का प्रश्न पत्र होते हैं।
इसके लिए हमें परीक्षा की सिद्धता करना होता है। इसके साथ अभ्यास पुस्तिका भी होते हैं। अभ्यास पुस्तिका और साहित्य वैभव किताब के साथ साथ प्रथम PUC हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का परिचय आपको दिया गया है। धन्यवाद।